नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। कहानी प्राचीन समय की है। एक गांव में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, परंतु उसके पास संतान का सुख नहीं था। यही चिंता उसे हर समय घेर कर रहती थी। संतान की इच्छा पूरी करने के लिए वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता, शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका सच्चा भक्त है, हर सोमवार आपकी उपासना करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, गौरी, संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने दोबारा विनती की। वह बोली, नाथ, यह आपका अनन्य भक्त है, आपकी कृपा के बिना इसकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। माता के आग्रह पर शिव बोले, ठीक है, मैं इसे पुत्र तो दे दूंगा, पर उसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उस रात साहूकार को स्वप्न में शिव पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न मिलेगा, पर पुत्र की आयु कम होगी। इतना सुनकर भी साहूकार खुश हुआ और पूजा पाठ जारी रखी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी थी, लेकिन साहूकार मन ही मन दुखी था, क्योंकि उसे पुत्र की कम आयु के सच का पता था। समय बीता, बालक बड़ा होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की बात की। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाया और पैसे देकर कहा कि वह बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ करवाते जाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाएं। मामा भांजा दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन ही मन विचार किया कि तोरण की रस्म में असली दूल्हे के स्थान पर इस सुंदर बालक को बिठा दिया जाना चाहिए। उसने बालक से अनुरोध किया। बालक ने यह बात मान ली। दूल्हे के कपड़े पहनकर उसने तोरण की रस्म निभाई। बाद में जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर से उससे विवाह पूरा कराने का निवेदन किया। बालक ने फेरे भी ले लिए, परंतु जाते जाते उसने दुल्हन के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। राजकुमारी ने यह पढ़ा और असली दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी सच्चाई सबके सामने बतानी पड़ी। उधर मामा भांजा काशी पहुंचे और बालक पढ़ने लगा। मामा रोज यज्ञ करते रहे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सो जाएगा। वह अंदर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने यज्ञ पूरा किया और बाद में रोने लगे। उसी समय से शिव पार्वती उसी मार्ग से गुजर रहे थे। मामा के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती वहां पहुंची और मृत बालक को देखकर चौंक गई। वो बोली, यह तो साहूकार का पुत्र है। प्रभु, आपने इसकी आयु केवल 12 वर्ष दी थी। दया से भरकर माता ने शिव से पुनः प्रार्थना की, प्रभु, इसे जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता का हृदय टूट जाएगा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को फिर से जीवन दान दे दिया। मामा और जीवित हुआ बालक घर लौटने लगे। रास्ते में वही शहर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया।
उन्होंने सम्मान से स्वागत किया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। जब मामा और भांजा साहूकार के घर के पास पहुंचे तो देखा कि माता और पिता छत पर बैठे थे। दोनों सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे भी अपनी जान दे देंगे। तभी मामा ने आकर बताया कि पुत्र जीवित है और उसका विवाह भी हो गया है। साहूकार अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, वैसे ही उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो हमारे भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।